नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे। और चलिए आज आप लोग को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है समय नज़दीक आ चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। एग्ज़ाम डेट है आपका 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। और जो भी उसका तैयारी हम लोग को करना है, एक रणनीति के तरफ बना के करना है कि हम लोग को किस प्रकार से चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे तो हम लोग रिजल्ट पा सकें। क्योंकि आपको पता है इस भीड़ भाड़ में अगर हर एक स्टूडेंट से अगर आप अलग नहीं करना चाहते हैं, या आप में थोड़ा अलग कैपेसिटी नहीं होगा, आप में अलग क्षमता नहीं होगा, तो हो सकता है सफलता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे, क्योंकि उतना फॉर्म भरा है लगभग। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं अलग ढंग से, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, या तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं और आप क्लास को कर सकते हैं। ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये घटना चक्र बुक से आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लेकर चलेंगे। ये आपका कोई बैच नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस एक तरह से है। जो घटना चक्र बुक में जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन तमाम क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी ढंग से मैं समझाते चलूँगा और आप उस चीज़ को समझिएगा। कहीं भी समस्या रहेगा, आपको दुख रहेगा, तकलीफ रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं उसे फिर से रिप्लाई कर दूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही नाजुक बहुत ही आसान लिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ही उसी प्रकार से रहता है। जो एग्ज़ाम का ग्रुप डी और एनटीपीसी का लेवल रहता है वो बहुत बड़ा टफ नहीं रहता है, बहुत आसान रहता है। अगर 25 से 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उसमें 80% जो सवाल है बहुत आसान रहेगा, और बाकी जो 10 से 20% सवाल है वो थोड़ा टफ रहता है। तो उन सारे सवाल को हम लोग जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन चीज़ों को लेकर बढ़ेंगे। फिलहाल अभी घटना चक्र से एक एक करके क्वेश्चन हम नंबर वाइज आपको लेकर चलते हैं, चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर की इस बात का। तो आइए बारीकी ढंग से समझिएगा, कहाँ पे आपको डाउट होगा वो भी बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल ये है, कहता है कि दो संख्याओं का योग बहुत आसान है। अभी ये आप नहीं सोचिए कि इतना आसान सवाल ले रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा गया। आसानी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ टाइम का महत्व होता है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को टच करना रहता है। इसीलिए आपको स्पीड में भी आना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे दो संख्याओं का, पहले पूरा जो क्वेश्चन है पूरा अर्थमेटिक है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाषा का खेल है। अगर आप भाषा को समझते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे भाषा दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। जैसे भाषा के साथ चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 9 है। एक स्टेप क्लियर हुआ कि दो संख्या होगा जिसका योग कितना होगा, 9 होगा। और उनके किन के लिए आता है, उनके कहने का मतलब जिसका योग 9 होगा उसी का, और उनके व्युत्क्रमों का योग जो होगा 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या आपको निकालना है, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, और ये पूछा गया है RRB ग्रुप डी 2018 में। समझिएगा, क्या आपको पता है कि वो दो संख्या कौन होगा? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे लेट करें कि दो संख्या का योग 9 है, तो मान लेते हैं कि दो संख्या A और B है, जिसका योग कितना दे दिया, 9। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं मर्जी के अनुसार, XYZ हम तुम आप कुछ भी लेट कर लीजिए। तो दो संख्याओं का जो योग है वो मेरा 9 दिया हुआ है, और उसके बाद कहता है उनके व्युत्क्रमों का जो योग होगा 1/2। व्युत्क्रम कहने का मतलब इसी का उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो इसी को उल्टा, यानी उल्टा कहने का मतलब 1/A प्लस 1/B का जो योग होगा 1/2। यानी कि दो संख्याओं का योग 9 और इसका व्युत्क्रम का जो योग होगा वो 1/2। तो यहाँ से एक संख्या, कोई भी एक संख्या लाना है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा A + B। आप B + A भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और यहाँ पर AB बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। और आपको पता है कि A + B का जो मान है ये कितना चिल्ला रहा है, 9। तो हम A + B की जगह कितना रखेंगे, 9 रखते हैं। A + B की जगह 9, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। यानी A और B का मान कितना हो जाएगा, 18। लेकिन अभी तक आपको आंसर नहीं आया है। मेरा ये आया है कि दोनों संख्या का योग 9 है,
और यहाँ से निकाल दिए दोनों संख्या का जो योगफल है। देखिए ए और बी मतलब गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना आ गया 18। मतलब ये है कि योगफल 9 होना चाहिए और गुणनफल 18 होना चाहिए। तो आप ऐसा दो संख्या को फाइंड कर दीजिए। तो आप बताइए योगफल 9 होना चाहिए, गुणनफल 18। तो आप इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? 3 + 6, यही होगा 3 और 6। जैसे ही आपको इस प्रकार से दिया तो माइंड में तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि वो 9 है, योगफल 18 होना चाहिए। तो 6 × 18 और 6 × 3 9, यानी हम कह सकते हैं कि 6 + 3 कितना होता है 9, और यहाँ 6 × 3 कितना होता है 18। यानी आपका जो संख्या आ गया 3 और कितना 6। आप ऑप्शन को टच कर सकते हैं, एक ही संख्या पूछा, या तो ऑप्शन में 3 रहेगा या तो ऑप्शन में 6, जबकि ऑप्शन में आपका 6 है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप इससे नहीं बनाइएगा तो ऑप्शन से भी आप बनाने की कोशिश करिए। मेंटली भी इस चीज को बना सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन से बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन से आप देखिएगा, देखिए ऑप्शन से ये है, कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन लेते हैं, तो दो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, जबकि एक संख्या बोला है कि आप बताइए कि एक संख्या क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरा आंसर कितना है? 2 है। मान लेते हैं मेरा जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो बताइए पहला संख्या अगर 2 ले लेते हैं और दोनों संख्या का योग कितना बोला? 9 बोला है। तो जब एक संख्या 2 ले लिए तो अगला संख्या कितना लेना पड़ेगा? 7, तभी तो योग 9 होगा। आप सोच सकते हैं कि जब एक संख्या हम 2 लिए हैं तो अगला संख्या 7 लेंगे तभी तो 9 आएगा। क्यों? क्योंकि बोला है दोनों संख्याओं को जो योग होगा वो कितना होगा? 9 होगा। अब एक स्टेप और आगे बोला है कि उनके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या तो हम ले लिए 2 और 7। अगर व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या होगा? 1/2 और 1/7। व्युत्क्रम का योग बराबर, अगर यहाँ देखिए व्युत्क्रम का योग 1/2 है। अगर व्युत्क्रम का योग 1/2 आएगा तो हम कहेंगे मेरा जो ऑप्शन लिया गया है 2 क्या है? सही। क्या आप कभी ऐसा हो सकता है कि 1/2 और 1/7 को अगर जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा? कभी नहीं। आप जोड़ सकते हैं 7 और 2 9, 9/14। मेंटली आप जोड़िए, ये सब कैलकुलेशन मेरा पढ़ाया हुआ, कैसे फास्ट में जोड़ सकते हैं, कैसे फास्ट में घटा सकते हैं, मेरा लेक्चर आप देख लीजिएगा। 3 पार्ट में डाला हुआ कैलकुलेशन का, उसको एक बार जरूर आप देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। इसको कैसे हम जोड़ेंगे? तो 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 और 2 9, और नीचे गुना करेंगे 7 दूनी 14। 9/14 कभी भी 1/2 नहीं आ सकता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? गलत। अगर हम ऑप्शन बी लेते हैं तो एक संख्या मेरा 6 हो गया, तो अगला संख्या कितना होगा? 3। एक संख्या 6 होगा तो अगला संख्या कितना होगा? 3। दोनों का योग कितना आ रहा है? 9। और इसका व्युत्क्रम का जो योग होगा 1/6 + 1/3, वो होना चाहिए 1/2। देख लेते हैं, करेंगे तो 3 और इधर हो जाएगा 6, 6 3 9 और नीचे 6 3 18। देखिए व्युत्क्रम का जो योग आ रहा है 1/2, यानी आपका ऑप्शन क्या है? बी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑप्शन से जल्दी बन सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन फास्ट होगा, मेंटली करने के लिए कोशिश करिएगा तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं जल्दी। क्योंकि यहाँ देखिएगा 2 तो अगला 7, 1/2 1/7 कभी भी नहीं आएगा जोड़ने पे 1/2। यहाँ देखिएगा 6 है तो अगला 3 हो जाएगा, तो 1/6 1/3, तो इसको जोड़ने पर 1/2 होगा। तो हर चीज जो है कैलकुलेशन पे आपको निर्भर करता है कि कितना फास्ट आप सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट करें, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल, देखते के साथ ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सवाल ये है, कहता है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? यानी कि बस 4 का विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए और क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का सवाल लिया गया घटना चक्र से। तो कहता है कि 4 से विभाज्य है इसमें से कौन संख्या? तो आप एक चीज जान लीजिए
कि 4 से वही संख्या विभाज्य हो सकता है जिसका लास्ट का जो अंक है 2 अंक वो 4 से पूरा पूरा काट जाए। यानी कि पूरा संख्या को हमें नहीं देखना है कि 4 से कटेगा कि नहीं, बस चेक करने के लास्ट का 2 ही अंक हम देखेंगे, अगर कट जाएगा तो हम समझें कि वो पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं लास्ट का 2 डिजिट, क्या 54 4 से कभी कट सकता है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए 66 क्या कभी 4 से कट सकता है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 90 कट सकता है? ये भी नहीं कट सकता, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन आपका सही है 76, जो कि 19 चक्को 76 होता है, और ये 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सवाल ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा 90% आपको चांस है कि यह सवाल आ सकता है। तो इसको टिक कर लीजिएगा, सबसे मोस्ट सवाल। कहता है 276 है और यहाँ पे x है और 1 है। ये जो नंबर है, ये जो आपका ये पूरा नंबर है, ये ऑलरेडी बोल चुका है कि 3 से विभाज्य है। तो बताइए x के संभावित मानों का योग लाना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ x के जगह कौन कौन सा डिजिट को हम रखेंगे तो वो संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। और उन सारा x का मान का आप योगफल लेकर आइए, वही आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी कट सकता है जब उनका सारे डिजिट का जो सम है वो 3 से क्या हो जाए? कट जाए। यानी अंकों का योग 3 से अगर कट जाता है तो वो पूरा संख्या 3 से क्या होगा? कटेगा। तो अंकों का सम करेंगे तो देखिए 7 और 2 9, 9 6 15, 15 1 16, यानी 16, और x को जोड़ेंगे तो प्लस x। अब आप ही बताइए कि ये संख्या को पूरा जोड़ने पे ये 16 प्लस x आया, और ये हर हाल में बोल चुका है कि जो आपका संख्या है वो 3 से विभाज्य है। तो x का मान यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं कि वो संख्या 3 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट सकता है। यहाँ पर x से जगह हमको डिजिट रखना है, सिंगल डिजिट, ऐसा नहीं कि कोई नंबर नहीं रख दिए 12 15, x का डिजिट रखना है सिंगल। तो बताइए अगर 16 है तो आपको पता है कि 16 तो 3 से कटेगा नहीं। अगर आप इसमें x से जगह कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। तो बताइए 2 रखिएगा तो 16 2 18, 18 क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो एक तो x का मान कितना हो गया? 2 होगा। उसके बाद x की जगह अगर आप 5 भी रखते हैं तो 16 और 5 कितना होता है? 21, 21 भी 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे x का दूसरा संभावित मान क्या हो गया? 5। अब x की जगह पर आप 8 भी रखिएगा, फिर भी ये क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, क्योंकि 16 और 8 कितना होता है? 24, यानी x का एक और संभावित मान 8 हो गया। अब x के जगह पे आप क्या करिए? 11 भी रखिएगा तो 16 11 कितना होता है? 27, वो 3 से कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें 11 को नहीं लेना है, क्योंकि सिंगल डिजिट यानी में नंबर लेना है सिंगल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट में 3 ही ऐसा मान पॉसिबल है जो x के जगह पे रखने पे वो क्या हो रहा है? 3 से कट रहा है। कोई भी नंबर देख सकते हैं। अगर x की जगह 2 रखेंगे तो योग आएगा कितना? 18। अगर x के जगह पे हम 5 रखेंगे तो योग आएगा 21। अगर x के जगह पे हम 8 रखेंगे तो योग आएगा कितना? 24, जो कि सारा नंबर 3 से विभाज्य है। तो हमसे पूछा है कि जो x का संभावित मान है उन सभी अंकों का क्या निकालिए? योग निकालिए। तो जोड़ दीजिए 5 और 2 7 और 7 और 8 15, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 15 बनेगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले सवाल पे चलते हैं। आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल बहुत ही आसान है। देखिए सवाल इस प्रकार से है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, यानी कि ऐसा कौन सी संख्या, ये 4 ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, जो पूरा पूरा 6 से कट जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि वैसा संख्या 6 से कट जाएगा जो 2 से भी कटे और किससे कटे? 3 से कटे। यानी कि वो संख्या 6 से पूरा पूरा विभाज्य हो सकता है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो हम ऑप्शन में देखें कि वैसा ऑप्शन मेरा सही होगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा।
कटेगा। हम पहला कंडीशन में देखते हैं कि 2 से कौन कौन कट रहा है। तो 2 से तो सारा ही कट जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2 से कटने के लिए लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, यानी कि सम डिजिट होना चाहिए, तभी 2 से कटेगा। यानी 2 से अगर हम चेक करेंगे तो सारा ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही। लेकिन मेरा रियल में किसका आंसर लाना है कि 6 से कटना है। तो 6 से कटने के लिए 2 से भी देखेंगे और 3 से भी देखेंगे। तो 2 से देखने के बाद सारा ऑप्शन कट गया। अब 3 से देखते हैं कौन ऑप्शन कटता है। जो 3 से कटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 से कटने के लिए आपको पता है अंकों का जो योग है वो पूरा पूरा 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ते हैं, जोड़िए 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16। क्या 16 3 से कभी कट सकता है? नहीं, गलत। 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18। ये ऑप्शन 3 से कट जा रहा है, यही आंसर है। आप आगे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ऐसे देख चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। 4 4 8, 8 8 3 11, 11 2 कितना हो गया, 13 1 14। ये गलत हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं 4 3 7 2 9 1 10। ये भी गलत होगा। यानी एक ही ऑप्शन है जो आपका सही होगा, वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करिए। यह सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। आपको ऑप्शन, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। 9 से अब कटने के जो रूल है वो ये है कि वैसा संख्या 9 से कटेगा जिसका अंकों का जो योग है वो 9 से कट जाए। यानी कि जो रूल 3 में था वही रूल कितना है, 9 में। तो सिंपल है, वैसा संख्या जो जिसका अंकों का योग 9 से कट जाएगा वही संख्या को हम मानेंगे 9 से कटेगा। तो आइए अंकों का योग करते हैं। तो इससे करते हैं, तो देखिए 9 3 12, 12 9 21, 21 और 2 23 होता है। क्या 23 9 से कटेगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ से देखें 9 3 12, 12 2 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24। क्या 24 9 से कटेगा? नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहाँ से देखें तो 9 3 12, 12 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21। क्या ये 21 कटेगा 9 से? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आप 3 ऑप्शन को अगर चेक किए और ये कंफर्म हो गया कि तीनों ऑप्शन गलत है, तो एक ही ऑप्शन आपको क्या होगा, सही होगा। ऐसे चेक भी कर सकते हैं। 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 18 और 18 जो है ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन जो है वो डी, वो 9 से पूरा पूरा कट सकता है। लेकिन सवाल ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर 9 से विभाज्यता का नियम है, आप और जल्दी बनाना चाहते हैं तो और जल्दी बना सकते हैं। यानी कोई भी संख्या को अगर देखना है कि वो 9 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, तो आप एक में इस प्रकार से रूल को अप्लाई करिएगा कि 9 से चेक करना विभाज्यता के नियम। तो जहां पे भी 9 नजर आएगा उसको हम छोड़ देंगे, है ना। ये रूल है, ऐसे आपको डिजिटल सम में ये रूल बताते हैं। तो यहाँ फिलहाल समझिएगा कि 9 से विभाज्यता के नियम में जहाँ पे 9 दिखाई देगा उसको छोड़ देंगे, तो और जल्दी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये 9 दिखाई दे रहा, 9 और 9 छोड़ देंगे। अब देखिए क्या 3 और 2 5, क्या कटेगा 9 से? नहीं। यहाँ देखिए 9 और 9 छोड़ेंगे तो 3 और 2 5 1 6, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 9 को छोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 3 11 1 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 9 को छोड़ेंगे तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 9 से कट देगा। इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा डी। तो चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें देखिए थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग सकता है, ध्यान दीजिए गौर से। कहता है 175 से पूर्णतः विभाज्य है। 175 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 175 से इसमें भागा देकर देखिए तो कितना टफ हो जाएगा। इसीलिए आप इसको तोड़ दीजिए। 175 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये 25 सते 75 से, यानी 25 × 7 करिएगा तो 175। कहने का मतलब ये हुआ कि 175 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 25 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो पहले ये देख लेते हैं कि 25 से कौन कौन संख्या कटता है। तो 25 से विभाज्यता का नियम ये है कि वैसा संख्या 25 से कटेगा जिसका लास्ट अंक यानी अंतिम 2 अंक 25 से क्या हो जाए, कट जाए। 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटता है तो हम समझें कि वो पूरा संख्या 25 से क्या हो जाएगा, कटेगा।
तो आप बताइए क्या ये संख्या चेक करते हैं 25 से कभी कट सकता है, क्योंकि 35 जो है कभी 25 से नहीं कटे, ये गलत हो गया। ऐसे ही तो जब 25 से ही नहीं कटेगा तो हमको 7 से चेक करने का कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो 175 से कटने वाला लाना है, और 175 से वही कटेगा जो 25 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो 25 से नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन गलत। ये देखिए 105 है जो 25 से कट रहा है, सॉरी 500 है जो 25 से कट रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है और अंतिम का 2 जीरो 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगला, ये 875 है तो लास्ट में 75 ये भी 25 से कट जाएगा, इसका भी लास्ट में 75 ये भी कट जाएगा। ये देखिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 15 है और 15 जो है कभी 25 से नहीं कट सकता है। ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 से कटने से मेरा काम नहीं बनेगा। मेरा जो काम बनेगा तब बनेगा जब 7 से भी कट जाए। तो 7 से कौन कौन संख्या कटेगा भाई? देखिए 2 ऑप्शन तो पहले ही 2 नंबर तो पहले ही छाड़ चुके हैं, एक ये और एक ये, और जो भी बचा वो सारा 25 से कट रहा है। लेकिन 7 से कटेगा तभी हम आंसर को मार सकते हैं, क्योंकि दोनों से चेक करना है। तो क्या इसको 7 से चेक करेंगे तो कभी भी ये 7 से कटेगा? देखिए 500 कभी 7 से कट ही नहीं सकता, क्योंकि 7 से तो 49 फिर 10 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको देखें 7 से, तो 7 से एक तो तरीका है कि आप भागा देकर देखिए कि 7 एकम 7, एक और 7 17, 7 दूनी 14, 3 पर 5 35, 7 बचे 35 से कट रहा है। एक तो भागा देकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एक तो मेथड और है जो आपको बहुत बेस्ट है, उससे आप चेक करिए तो समय कम लगेगा। आपको करना क्या है कि अगर 875 को हमें चेक करना कि 7 से कटे कि नहीं, तो आप क्या करना है कि जो लास्ट जो अंक है इकाई अंक वाला उसको दुगना करके जो शेष रिमेनिंग जो है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि यूनिट डिजिट कितना 5, इसको दुगना करने के बाद जो भी संख्या बचेगा उसमें घटाना है। तो 5 को दुगना करें तो 10, तो 87 में से 10 या 77। क्या ये 7 से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है तो हम समझेंगे कि पूरा नंबर कटेगा। फिर से समझिएगा, इकाई अंक को दुगना करेंगे और ये जो शेष, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 7 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरह है, तो आप उसको खुद से बना लीजिए क्योंकि सेम टू सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। तो सवाल देखिए यहाँ पर है, जो लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या है भाषा? कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना करें। मतलब ये है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का डिफरेंस निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। आपको पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो आपका 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है आपको 97। आप चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या, क्योंकि 97 के बाद ऐसा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है जो 2 अंक हो, क्योंकि 98 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, और 100 के आगे जाएंगे तो वो 3 अंक वाला होगा। जबकि यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है कि हर हाल में अभाज्य संख्या लेना है छोटा बड़ा 2 ही अंक में लेना है। तो छोटा जो सबसे है वो 11 है और बड़ा जो सबसे है वो कितना 97। यही दोनों का डिफरेंस लेना, या आपका जो आंसर बनेगा वो 86, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन।